Yeah.
जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। यहाँ सुखदेव मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से जगत जननी जगदम्बा का प्राकट्य हुआ और कंस को बताया कि हे कंस, तू नहीं मार सकता मुझे, और यह भी बताया कि व्यक्ति जो है अपनी मृत्यु को जीत नहीं सकता, जीता भी जा सकता है, परंतु यदि तुम सोचो कि हट के द्वारा जीत सकते हो या महाराज किसी को दुख दे के जीत सकते हो, तो नहीं। यदि मृत्यु को जीतना है तो केवल परमात्मा का भजन करके और अपने आप को परमात्मा के चरणों में अर्पित करके ही जीत सकते हो, अन्यथा और कोई साधन है ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा जो है वो हम आप लोगों को अनेकों साधन बताते हैं। शिव पुराण में बोले मृत्यु को जीतने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं। नित्याप्रति बोले योग करे, नित्याप्रति प्राणायाम करे। बोले यदि हम आप लोग नित्य प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से भी हमारी आयु बढ़ती है, इसलिए बोले हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और दूसरी बात हमें मृत्यु से भी बचाता है। अब ऐसा नहीं कि मरेंगे नहीं, परंतु आयु बढ़ सकती है, आयु को बढ़ाया जा सकता है। जितना हम बढ़ाना चाहें उतना बढ़ सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन को भी संयमित रखना पड़ेगा और भजन भी संयमित रखना पड़ेगा, साथ में प्राणायाम करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। और प्राणायाम क्या? अपने प्राणों को आयाम देना, एक सही फ्रीक्वेंसी तक पहुंचा देना। बोले भागवत भगवान की, यही प्राणायाम है। और जब प्राणायाम करते हैं तो उस समय व्यक्ति श्वासों को रोकता है, और जब वो श्वास रुकती है ना, जितना समय रुकती है उतनी आयु बढ़ती है। मुझे भागवत भगवान की। तुम 1 मिनट रोकोगे तो 1 मिनट बढ़ेगी, 2 मिनट श्वास रोकना प्रारंभ कर लोगे 2 मिनट बढ़ जाएगी, नित्य 1 मिनट करोगे तो 30 दिन में कितनी हो गई? बोले भागवत भगवान की। आधा घंटा बढ़ गया ना। वैसे ही हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष आयु लेकर रहते हैं और अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो विधि सीख ली है और उस विधि को अपनाकर अपनी इच्छा से जब तक जीना चाहे तब तक जीते हैं, और जब इच्छा नहीं होती तो बोले शरीर का त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये अनेकों विधियां हैं, परंतु ये विधि गुरु के माध्यम से हम आप लोगों को अपना लेनी चाहिए। गुरु मिल जाए और उस गुरु के द्वारा हम आप लोग उन विद्याओं को सीख लें तो हमारा कल्याण हो सकता है। और साधारण यदि हम आप लोग साधारण लोग हैं ना, तो क्या करें? नित्या प्रति महाराज अनुलोम विलोम किया करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये अनुलोम विलोम महाराज जब व्यक्ति गायत्री का जाप करता है, पूजा करता है, उस समय भी परम आवश्यक है। अर्थात जब आप लोग जाप करना शुरू करते हैं, माला हाथ में देते हैं तो सीधा ही माला नहीं पकड़ते। फिर क्या? बोले तुम जिस मंत्र को जप रहे हो उस मंत्र को जपते जपते दाहिने नथुले को अंगूठे से बंद कर लेवे और बाएं नथुले से श्वास खींचते चले जाएं और मन ही मन मंत्र का जाप करें, जिस गुरु मंत्र को तुम जपना चाहते हो। और कम से कम 3 आवृत्तियां हो जावे, 3 ना होवे तो 2 होवे, क्योंकि पहले जब करने लगोगे तो 1 बार ही होगा, उसके बाद 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। वो तो तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। फिर रोक ले, फिर रोकना है बोले, फिर दाएं से छोड़ देना। एक प्राणायाम का पूर्ण होता है जब बाएं से लिया, रोका, फिर दाएं से छोड़ा, फिर रोका, फिर दोबारा बाएं से लिया, तब जाके एक प्राणायाम होता है। बोले भागवत भगवान की।
ऐसे प्राणायाम नहीं होता कि ऐसे लिया ऐसे करने लग पड़े, नहीं। भले वृंदावन बिहारी लाल की। इसमें 1, 3 और 5 होता है, अर्थात एक बार खींचते समय कम से कम 1 मंत्र होना चाहिए, और रोकने के बाद 3 बार मंत्र, और छोड़ते इसमें 5 बार मंत्र बोले। 5 नहीं तो कम से कम 3 तो बोल ही लो। बोले भागवत भगवान की। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, और जब अभ्यास होगा तो महाराज हम आप लोग अपनी आयु को भी बढ़ा सकते, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ कंस के लिए बताया माँ ने कि तू अब मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि तूने बात को समझा नहीं। नारद जी बताना चाहते थे कि तू समझ जा, तू मृत्यु को रोक नहीं सकता। यदि रोकना चाहता तो परमात्मा की शरण हो जा, परंतु नहीं माना। अब क्या, समय बीतने लगा, जगदम्बा वहां से चली गई, उधर मेरे परमात्मा गोकुल में पहुंच चुके हैं। प्रातः काल हुआ और एक गोपी जो है वो महाराज दूध लेने के लिए नंद बाबा के यहाँ आई थी। आज क्या देखा कि जो यशोदा माँ है वो यशोदा माँ आज महाराज बेसुध बड़ी, और उसके पास एक नन्हा सा बालक खिलखिला रहा है, हंस रहा है। आज जब वो बालक हंसता हुआ उस गोपी ने देखा, दौड़ी दौड़ी चली गई, कहा नंद बाबा के पास, अरे बाबा बधाई हो। अरे बधाई किस बात की? बाबा लल्ला भयो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा ने कहा बाबा लल्ला भयो है। बाबा ने कहा किसके लल्ला भयो है? अरे तुम्हारे लल्ला भयो है। बाबा कह रहे लल्ला भयो है, मैंने तो सुना था लल्ली भयो है। बोले भागवत भगवान की। क्या भयो है? लल्ली भयो है। आज भी आप चले जाए ना मथुरा वृंदावन, तो बालक को लल्ला कहते हैं और बालिका को लली कहते हैं। राधा लली, सीता जी को भी लली ही कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बालक को लल्ला कहते हैं। आज कहाँ लल्ला भयो है? आज नंद बाबा कहने लगे अरे कैसे हो गया? वो भी क्या कहे, रात ही रात में देखो कैसी बात हुई है निराली। 80 वर्ष के नंद बाबा की हो गई दाढ़ी काली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 80 वर्ष के नंद बाबा जो हैं वो आज जवान हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बालक हो गया। यहाँ सूत जी कहते हैं जब पिता बनता है ना व्यक्ति, उस समय वो अपने आप को जवान अनुभव करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि अब मैं जवान हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी संतान आ गई है। और दूसरी बात विचार करता है कि अब मुझे कंधे मजबूत करने पड़ेंगे। क्यों? अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब बच्चे की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? माता के ऊपर तो है ही है, परंतु उससे भी अधिक किसके ऊपर है? पिता के ऊपर। अब आप लोग सोचते हैं कि पिता कुछ नहीं करता। महाराज जो पिता करता है वो कोई कर ही नहीं सकता। परंतु फर्क ये है कि महाराज पिता बेचारा बताता नहीं, पिता सदा लगा ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक किसके लिए लगता है? अपने परिवार के लिए। महाराज सारा दिन सुबह चला जाता है, क्या पता दोपहर को खाता है नहीं खाता है, रात को भी खाता है नहीं खाता है, ये कोई पता नहीं। ये किसके लिए? केवल अपने परिवार के लिए। महाराज अपने सुखों का त्याग कर देता है। कभी कभी अपने कपड़े फट जाते हैं, जूते फट जाते हैं, परिवार वाले मांगते हैं तो क्या अपने की परवाह नहीं करता कि मुझे लेने हैं। पहले उनकी जरूरत पूरी हो जावे जो मुझसे जुड़ा है। बोले भागवत भगवान की। पिता जो है ना वो सदा सर्वदा त्याग करता रहता है, परंतु जब जताने की बात आती है कभी जताता ही नहीं कि मैंने किया। वो महाराज एक मूक की तरह केवल देखता रहता है। क्यों? वो विचार करता है यदि बोलूंगा तो ये दुखी ना हो जाए, इस कारण पिता बोलता नहीं है। परंतु सूत जी कहते हैं माता यदि छाया है तो पिता पेड़ है। कौन है? पेड़। माँ तो छाया दे सकती है, परंतु वो छाया आती कहां से है ये हमें पता नहीं।
वो छाया कहां से आती है? वो उस पेड़ से आती है। और वो पेड़ कौन है? वो पिता है। बोले भागवत भगवान की। इसलिए हम आप लोगों को अपने माता पिता का उपकार नहीं भुलाना चाहिए। मात पिता और गुरु चरणन में बार बार प्रणाम। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणन में बार बार प्रणाम। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु चरणों में बार बार प्रणाम। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने हमें जन्म दिया है, दूध पिलाकर बड़ा किया है, दूध पिलाकर बड़ा किया है, दूध पिलाकर बड़ा किया है। माता ने हमें जन्म दिया है, दूध पिलाकर बड़ा किया है, दूध पिलाकर बड़ा किया है, दूध पिलाकर बड़ा किया है। अपने जीवन का तो उसने, अपने जीवन का तो उसने दे दिया सारा पार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ माता पिता और गुरु चरणन में बारंबार प्रणाम। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जन्म दिया, 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। और महाराज जब तक भोजन करने नहीं लगे, जब तक सीख ना गए, तब तक हमारी सेवा में ही लगी रही। और महाराज उसके बाद भी पीछे ना हटी। जब स्कूल में जाते तो सबसे पहले वो उठती, तब हम उठते। महाराज वो सारे कार्य करती, किसके लिए? हमारे लिए करती। और महाराज फिर हमारा इंतजार करती, स्कूल के आने के बाद भी हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करती, हमारे वस्त्रों को धोती। और महाराज इसी प्रकार उसने कभी शिकायत नहीं की। हमारे उठने से पहले उठती और हमारे सोने के बाद सोती। ये माता ने हमारे लिए किया। और पिता ने क्या किया? पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया, कमा कमा कर हमें खिलाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया, कमा कमा कर हमें खिलाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। अंत में अपनी संपत्ति का, अंत में अपनी संपत्ति का कर दिया हमें हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ओ माता पिता और गुरु चरणन में, माता पिता और गुरु चरणन में, माता पिता और गुरु चरणन में बारंबार प्रणाम। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने क्या किया? सारी उम्र कमाते रहे। और उस कमाई को किस लिए कमाया? हमें योग्य बनाने के लिए। हम जो योग्य बने ना, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई महाराज बड़ा राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बना, ये किसने बनाया? उस पिता के कारण ही बना। और बोले जो कुछ कमाया ना पिताजी ने, वो किसके लिए? हमारे लिए। और जब चलने लगे ना तो क्या किया? बोले जो सारी संपत्ति थी उसको हमें दे दिया, उसके बदले में कुछ ना लिया। चाहे 1 कमाया था, चाहे 1000 कमाया था, वो सब किसको दे दिया? हमें दे दिया। जब दिया तो मांगा कुछ कि इसके बदले में कुछ चाहिए? कुछ नहीं मांगा। महाराज उन्होंने अपनी इच्छा से ही सब कुछ दे डाला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है तो तुम्हारा ही है। और इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? और गुरु ने क्या किया? गुरु ने तत्व ज्ञान सिखाया, अंधकार सब दूर हटाया, अंधकार सब दूर हटाया, अंधकार सब दूर हटाया। गुरु ने तत्व ज्ञान सिखाया,
की। यहाँ सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि हम आप लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति सदा सजग रहना चाहिए। कर्तव्य क्या है? बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य हम उनका सत्कार करें और उनको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें कि महाराज आपने कुछ नहीं किया। यदि गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, गलती होती है, सभी से होती है, माता पिता से भी हो सकती है, भाई बहनों से भी हो सकती है, परंतु क्या करें? बोले उसको गांठ ना बांधे रखें। बोले वृंदावन वाम की हरिलाल की। क्यों? यदि गांठ बांधे रखेंगे तो फिर कल्याण नहीं हो पाएगा। और संतों ने, तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या? तुलसी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। तुलसी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार। जो प्रेम का धागा है ना, वो महाराज बड़ा कोमल है और बड़ा पतला है। ये प्रेम रूपी धागा बड़ा पतला है, इसको खींच कर तोड़ो मत। क्यों? यदि तोड़ दोगे तो फिर जुड़ेगा नहीं, और यदि जोड़ने लगोगे भी ना, जुड़ तो जाएगा, परंतु होगा क्या? बीच में गांठ रह जाएगी, अर्थात वो भेद रह जाएगा। उस भेद को कभी तुम समाप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या किया जाए? हम आप लोगों को जहां तक हो सके इस प्रेम को बनाए रखना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें त्याग ही क्यों ना करना पड़े। अब त्याग क्या करना है? त्याग तो सुखों का ही करना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम आप लोग त्याग करते हैं तभी सुख मिलता है, दुख सहकर सुख मिलता है, कहते हैं ना। अब दुख सहकर सुख प्राप्त करने का अर्थ क्या? कि जब त्याग करते हैं तभी हम आप लोगों को दूसरे का स्नेह मिलता है। यदि हमने त्याग नहीं किया तो हम कभी स्नेह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। न पति पत्नी का स्नेह प्राप्त कर पाएगा, न पत्नी पति का, न बच्चे माता पिता का, न माता पिता बच्चों का। बोले भागवत भगवान की। संसार में यदि परमात्मा का भी स्नेह प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और त्याग है क्या? कभी किसी का अपमान ना करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हम आप लोग कितने भी बड़े हो, भूल कर भी हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान बड़े का भी वैसा ही और छोटे का भी वैसा ही। अपमान होता क्या है? कभी हम ऐसे अपशब्द कह देते हैं ना जो नहीं कहने चाहिए, कभी कभी हम प्रेम बस भी कह देते हैं, परंतु प्रेम बस भी उन शब्दों को नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराज कभी कभी हम आप लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं, हमें तो लगता है हमने हंसी में कह दिया, परंतु सामने वाले के हृदय पर वो आघात कर जाते हैं। इसलिए शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द दवाई का काम करता है और एक शब्द घाव देने का काम कर जाता है। इसलिए सदा सर्वदा जब बोलने लगे तो क्या करें? पहले तोल ले, पहले तोलो फिर बोलो, परंतु हम क्या करते हैं? पहले बोलते बाद में तोलते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परंतु संत क्या कहते हैं? बोले बात जवान से, तीर कमान से, प्राण शरीर से निकल जाते हैं, फिर वापिस नहीं लौटते। इसलिए जवान चलाने से पहले सोचा जाए, शस्त्र चलाने से पहले सोचा जाए, तब कल्याण होगा, ऐसे नहीं। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज मेरे परमात्मानंद बाबा के यहाँ पहुंच गए, सारे लोग जो हैं वो खुशी मनाने लग पड़े हैं। अब महाराज सभी ने बहुत खुशी मनाई, सभी जो है वो बधाई देने के लिए आ गए हैं। सारे नंद गांव के लोग जो है वो बाबा को बधाई दे रहे, बाबा आपको बहुत बहुत बधाई, आपके घर में बालक आया है। बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं और उसी समय बाबा ने बोले 10,000 गैया दान करने का संकल्प कर लिया। 10,000 गैया जो है वो उन्होंने दान की।
और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं समय बीतने लगा, जो नंद गांव वाले थे उन्होंने निर्णय लिया कि घर में ये दो जन हैं और नंद बाबा गैया को संभालने वाले हैं और जो यशोदा है उसके यहाँ बालक हुआ है, अब इनके यहाँ भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। तो बोले सभी ने निर्णय लिया कि जब तक माता भोजन बनाने योग्य नहीं हो जाती तब तक हम ही इनको भोजन करवाएंगे, और नित्य प्रति बोले नए नए व्यंजन बनाकर खिलाने लगे। यहाँ सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि नंदगांव वाले लोग जो थे वो बताना चाहते हैं कि जब किसी के घर में सुख आए, किसी के घर में प्रसन्नता आ जावे तो महाराज हमें उस सुख और प्रसन्नता में अपने आप को सुखी और प्रसन्न अनुभव करना चाहिए और जितना हो सके हमें सहयोग करना चाहिए। क्यों बोले जो दूसरे को सुखी देकर स्वयं सुख अनुभव करता है और उसके सुख में सम्मिलित होता है उसके घर में भी वैसा ही सुख आता है। इसलिए हम आप लोगों को सदा सर्वदा यदि कोई व्यक्ति फलता फूलता हुआ नजर आए तो उस व्यक्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करे, परमात्मा ये ऐसे ही प्रसन्न रहे, सदा सर्वदा ये फलता फूलता रहे, इसके घर में कभी दुख ना आवे। जब हम ये कामना करते हैं तो परमात्मा भी हमारे लिए वो सुख अवश्य देता है। हमें सुख अपने प्राप्त नहीं होता जब हम किसी को सुखी देकर अंतर मन से दुखी हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने लग पड़ते हैं तो हमारे वो सुख समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। ये दोष जो है वो हमारे किए हुए ही हैं। हमें जो सुख और दुख मिलता है वो हमारे किए हुए ही कर्मों का मिलता है। अब कर्म केवल हाथों से नहीं होता, हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम अच्छी बुद्धि से सोचें किसी के कल्याण के लिए तो हमारा भी कल्याण होगा, परंतु होता धीरे धीरे है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौघड़ा तब जाके फल हो। जब हमारे पाप क्षीण होते हैं तभी पुण्यों का उदय होता है। देखिए नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए, कभी उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं कहा था, और महाराज उनके घर में मेरे परमात्मा आए पुत्र बनकर। संतान की कमी थी तो मेरे परमात्मा ने उनको पुत्र सुख दिया, और पुत्र सुख भी कैसा, स्वयं ही परमात्मा बनकर आ गए। आज परमात्मा जो पुत्र बनकर आए, क्यों आए, क्योंकि वो सबके सुख के विषय में सोचते थे। नंद क्यों नाम रखा, अर्थात जो दूसरे को सुख में देकर सदा आनंदित रहे वो नंद। और यशोदा नाम बड़े विचित्र है ना, यशोदा, यशोदा दीदी यशोदा, अर्थात जो स्वयं करे और दूसरे को यश देवे। महाराज आपने ही किया, जैसे हम आप लोग घर में रहते हैं ना तो बोले यदि सुखी रहना है तो घर में क्या करें, हमारे घर वाले सभी सहयोग करते हैं तो हम आप लोग ये ना कहे कि मैंने किया, नहीं, हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, भाई बंधु जो भी हैं, जब कोई कार्य हो तो उनको यश देना चाहिए। महाराज यदि आप ना होते तो हम क्या कर पाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपके बगैर तो हम तिनके के समान थे, हवा आई और तिनका उड़ गया, परंतु आप ही तो संभालने वाले हैं, आपने इस तिनके को पकड़ा रखा। जब पकड़े रखा तो हुआ महाराज बड़े ऊपर है। इसलिए यहाँ आप लोगों को यह बताना चाहती है कि हम आप लोग यदि घर में सुख चाहते हैं, संसार में सुख चाहते हैं तो बोले दूसरे को यश देने चाहिए, दूसरे को उस कार्य का श्रेय देना चाहिए। यश का अर्थ क्या हुआ, श्रेय देना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं इसी प्रकार से अब मेरे परमात्मा धीरे धीरे बड़े होने लग पड़े, और अब परमात्मा महाराज 6 दिन के हुए। जब 6 दिन के हुए तो आज क्या हुआ, आज जो कंस है उस कंस ने पूतना को भेज दिया। किसको भेजा, पूतना को। अब पूतना आ गई। पूतना एक
चूड़ियां बेचने वाली का रूप बनाकर आ गई। और उस पूतना ने अब क्या किया महाराज, गांव के चौराहे पर खड़ी हो गई और चूड़ियां बेचने वाली का रूप बना लिया है। अब गांव की गोपियां जो है वो नित्य प्रति दही माखन छाछ बेचने के लिए जाती थी। पुराना जमाना था तो पुराने जमाने में हम आप लोग भी क्या करते थे, दूध दही इत्यादि बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। दूध दही माखन इत्यादि हमारा धन हुआ करता था, इसी को बेचते और इससे जो हमें प्राप्त होता उसी से अपने जीवन की व्यवस्था करते। महाराज वहाँ भी ऐसा ही वो नंदगांव की गोपियां जो नित्य प्रति दही माखन बेचने के लिए मथुरा में जाया करती थी, आज चली है चौराहे पर एक स्त्री दिखाई दी, बड़ी सुंदर। अब उस स्त्री को देखा तो आज उस स्त्री को देखकर एक दूसरी को पूछने लगी, अरे ये कौन है, तू जानती है? दूसरी ने कहा मैं नहीं जानती। अब तीसरी को पूछा, अब महाराज वो भी कह रही है नहीं जानती। इसी प्रकार एक दूसरी को सभी पूछने लगी। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं अब कोई जान नहीं पा रही थी कि ये स्त्री कौन है, परंतु माताओं का मन ऐसा होता है कि जब तक उनको पता न चले ना तब तक मानता भी नहीं। अब एक ग्यारह बजे तो ही ना देनी 3 साढ़े 4 बजे तक। अब एक दूसरी को कह रही है जैसे कभी ना रेल सेंटर में बैठी हुई होती है, बोले वृंदावन फिर क्या बस आनी है थोड़ी देर बाद, तो क्या एक और आ जाती है। अब दूसरी माता आ जाती है तो क्या अब जानती नहीं है एक दूसरी को, परंतु अब समय भी बहुत है, अब बात भी किससे करनी है, तो क्या अब महाराज एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, फिर कभी ऐसे करना ऐसे करना, धीरे से पूछ लेना अनुभव को ये जब बोले भागवत भगवान पूछ लेते हैं ना और वो कहती और महाराज फिर बातचीत होना शुरू हो जाती है। अच्छा चलो मैं भी वहाँ ही चली हूँ, चलो अब दोनों साथ में चलती हैं और फिर क्या पूछ लेती है घर कहाँ है, बच्चे कितने हैं, करते क्या है, शादी हो गई कि नहीं हो गई। अब महाराज हम आप लोग सारा हाल चाल बता भी देते हैं और जान भी लेते हैं। आज यहाँ वैसा ही हुआ, परंतु संत कहते हैं कि हम आप लोगों को हाल चाल भी सोच समझकर सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी हाल चाल जानने वाला हमें अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाकर हमारा नुकसान भी कर देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ जो पूतना थी वो अपना रूप बनाकर आ गई, कैसा? चूड़ियां बेचने वाली। अब चूड़ियां बेचने वाली का उसने रूप बना लिया। अब चूड़ियां बेचने वाली बन गई थी। अब पूछा तू कौन है, तो बोले मैं चूड़ियां बेचने वाली हूँ। जैसे सुना तो उन्होंने सोचा कि हम भी चूड़ियां खरीद लेती हैं। अब चूड़ियां खरीदने लग पड़ी और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं सबने अपनी अपनी इच्छा से चूड़ियां, किसी ने हरी खरीदी, किसी ने पीली खरीदी, जिसको जैसी अच्छी लगी उसने वैसी वैसी चूड़ियां खरीद ली। यहाँ सुखदेव कहते हैं कि महाराज अब चूड़ियां थोड़ी सी बच गई, एक गुच्छा बचा, बाकी सब खरीद लिया। जैसे गांव में आ जाते हैं ना बेचने वाले, तो महाराज अपना झोला खाली करके ही जाते हैं गांव से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब पूतना भी आ गई, उसकी सारी चूड़ियां बिक गई। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब क्या हुआ, एक गुच्छा रह गया। अब पूतना तो किसी और उद्देश्य से आई थी। क्या उद्देश्य ये था कि जानना है कि इस गांव में कोई बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये इसलिए जानना था क्योंकि कंस ने आज्ञा की थी तुम नगर नगर में जाकर पता करो कि इन 5-7 दिनों में जिसके यहाँ बच्चा हुआ है उस बच्चे को तुम मार डालो। क्यों? क्योंकि उस देवी ने कहा है कि तुम्हारे मारने वाले ने जन्म ले लिया, परंतु ये नहीं बताया कि कहाँ जन्म लिया।
इसलिए तुम जितने भी बच्चे हम सभी को मार डालो, और मुझे लगता है तुम सभी को मार डालोगी तो उनमें मेरा शत्रु भी होगा और वो मर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब वो पूतना तो इस उद्देश्य से आई थी, परंतु यहाँ उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा था। अब एक स्त्री ने कहा अरे सब बिक गई, इसको भी मुझे दे दे, इसको लेकर कहाँ जाएगा। अब पूतना ने एकदम कह दिया कि इसको तो नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले इसको तो उसी को दूंगी जिसके यहाँ बालक ने जन्म लिया है। जब ये कहा ना कि बालक ने जन्म लिया है उसको दूंगी, उसी समय अब क्या हुआ, जो रहस्य नहीं बताना था ना किसी दूसरे से, वो रहस्य भी बता दिया। अब महाराज बता दिया तब तो ठीक स्थान पर आई है। हमारे गांव में नंद बाबा के यहाँ 80 वर्षों बाद बालक हुआ है। अब जैसे पूतना ने सुना, विचार करने लगी कि मुझे लगता है कहीं यही बालक ना हो गए, इसलिए कहा चलो मुझे उनके घर ले चलो। तो मैं उस यशोदा को देना चाहती हूँ चूड़ियों को। अब चल पड़ी, यशोदा को आवाज लगाई गोपी ने, आज यशोदा आ गई। कहा क्यों पुकार रही है? बोले ये चूड़ियां बेचने वाली है और कह रही है ये जो चूड़ियां रही है इसको उसी को दूंगी जिसके यहाँ बालक ने जन्म लिया। बोले दिखाओ तो सही। अब यशोदा ने देखी और जो यशोदा है वो उन पर मोहित हो गए। बोले इनको मुझे दे दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब क्या हुआ, आज यशोदा ने चूड़ियां ले ली, और जब चूड़ियां ले ली तो विचार किया इसकी सारी चूड़ियां बिक गई। दोपहर का समय हो गया है, इसलिए कहा सुनो अब धूप बहुत है, जेठ का महीना था, ऐसा करो कि तुम इन चूड़ियों को तो बेच ही चुकी हो, अब ऐसा करो कि यहाँ रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, और आराम करने के बाद फिर संध्या के समय चली जाना। अब अंधा क्या चाहेगा? 2 आंखें। पूतना तो यही चाहती है, और आज उसकी इच्छा भी पूर्ण हो गई। रोक लिया, सखी को कहा कि इसको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करो। अब भोजन की व्यवस्था करने लग पड़ी। उधर परमात्मा विचार करने लगे। मौसी आ गई, परंतु मिलन नहीं हुआ। मौसी से मिलन नहीं हुआ, और जब तक मिलन नहीं होगा तब तक मौसी का उद्धार नहीं होगा। अब मौसी का उद्धार करना है तो कैसे होगा? मिलन होने के बाद ही होगा। अब माता जो है वो स्नान करने के लिए स्नानागार में चली गई, और उधर जो गोपी थी वो भोजन बनाने लग पड़ी। परमात्मा सोच रहे हैं मासी के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, ये खाना खाएंगे और चली जाएगी, अब करूं तो क्या करूं? उसी में परमात्मा ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब जोर जोर से रोवे, जब जोर जोर से रोवे, यशोदा के कानों में बात पड़ी। यशोदा स्नानागार में की आवाज लगाने लगी, अरे सखी काना को उठा ले, लल्ला को उठा ले। अब जब ये कहा ना तो गोपी कह रही है मैं तो भोजन बना रही हूँ, मेरे हाथ में रोटी है, इसको छोड़कर नहीं जा सकती, ये तो जल जाएगी। अब उसी समय यशोदा के मुख से निकल गया, अरे ये जो चूड़ियां बेचने वाली है ना, इसको ही कहते कि थोड़ी देर उठा लो। अब चूड़ियां बेचने वाली के लिए जब कहा, उसने कहा ठीक है अब चिंता मत करो, मैं बालक को उठा लेती हूँ। अब दौड़कर चली गई, और जैसे परमात्मा ने देखा मौसी आगे दरवाजे पर, परमात्मा ने एक नजर देखा और चुप हो गए, मानो कभी रोए ही ना हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे परमात्मा जो वो खिलखिलाकर हंसने लगे। आज जो पूतना है वो महाराज आज भीतर चली गई, परमात्मा को देखा, परमात्मा ने भी एक नजर देखा, और जब परमात्मा ने देखा उसी समय आज पूतना ने उठा लिया परमात्मा, और पूतना ने आज अपना विष लगा हुआ स्तन परमात्मा के मुख में दे डाला। जैसे ही परमात्मा ने मुख से उस स्तन को पकड़ा, आज उस पूतना को अनुभव होने लगा कि मैं अपने बालक को दूध पिला रही हूं। यहाँ सुखदेव कहते हैं परीक्षित आज पूतना भी अनुभव कर रही है कि मैं अपने पुत्र को दूध पिला रही हूँ। जो सुख माता को अपने पुत्र को दूध पिलाने में होता है ना, वही सुख को पूतना अनुभव करने लग पड़ी। और
परमात्मा भी उसके उस सुख को बढ़ाने चबर चबर करके दूध भी पी रहे हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं बहुत देर हो गई, उसका ये अनुभव वैसे ही चलता रहा, परंतु हुआ क्या, अचानक पुत्र ने आंखें खोली, जैसे खोली तो परमात्मा की आंखें बंद थी। और जैसी आंखें बंद देखी ना, उसी समय विचार करने लगी कि मुझे लगता है, ये समझ गया है कि थोड़ी ही देर में मेरी आंखें बंद होने वाली हैं, इसलिए पहले ही आंखें बंद कर ली है। अब कह रही है कि पी ले जितना दूध पीना है, थोड़ी देर में ये दूध पीना भी छोड़ देगा। जैसे ही परमात्मा ने उसके इस भाव को जाना तो क्या किया, बोले दूध पीना छोड़ दिया। अब दूध नहीं पीने, अब क्या, धीरे धीरे प्राणों को पीने लग पड़े, प्राणों को ही खींचने लग पड़े। जैसे प्राणों को खींचने लगे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब क्या हुआ, आज वो तिल मिलाने लग पड़ी। अरे छोड़ मुझे, परंतु परमात्मा कहाँ छोड़े। आज मानो परमात्मा कह रहे हो कि मेरी मैया ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना सिखाया ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ ना, उसको उस पार लगाकर ही छोड़ता हूँ, चाहे वो मेरा अपना हो चाहे मेरा शत्रु हो। यहाँ सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि परमात्मा के पास यदि हम जाते हैं अच्छे भाव से, तब भी वो कल्याण करते उस पार पहुंचाते हैं, और यदि हम बुरे भाव से जाते हैं तब भी वो हमारा कल्याण ही करते हैं। परंतु हम आप लोगों को कभी कुभाव से परमात्मा की ओर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कुभाव से जाते हैं तो कष्ट होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और यदि सद्भाव से जाएंगे तो परमात्मा हमें अपनी शरण में भी लगाएंगे और सभी सुखों को भी देंगे, उन कष्टों को भी दूर करेंगे। इसलिए कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं तो परमात्मा को अपना मान लेंगे, और यदि कष्ट चाहते हैं तो क्या, परमात्मा को शत्रु मान लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज पूतना जो वो तिल मिलाने लग पड़ी, और आज उसका वही रूप प्रकट हो गया जो पहले का था, राक्षसी रूप। अब राक्षसी रूप प्रकट हो गया, वो चिल्लाने लगी, दौड़ गई है, परंतु महाराज परमात्मा न छोड़े। अरे छोड़ मुझे, परंतु परमात्मा न छोड़े। उधर जब उसके चिल्लाने की आवाज उस यशोदा ने सुनी, उसी समय आज यशोदा जो है वो बाहर दौड़ी तो क्या देखा, परमात्मा को एक राक्षसी ने पकड़ रखा है, उसके बालक को राक्षसी ने पकड़ रखा है। अब कह रही है, अरे कोई बचाओ, मेरे बालक को बचाओ। सारे नंदगांव वाले पीछे दौड़े हैं, परंतु महाराज परमात्मा कहाँ छोड़े। और उसी समय वो पुत्र आकाश मार्ग की ओर जाने लग पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब घने जंगल में प्रवेश किया, और उसी समय परमात्मा ने देखा कि यहाँ कोई नहीं है। उसी समय उसके प्राण पखेरु खींच लिए हैं, और उस पूतना की वो भारी भरकम देह जो है वो आज वन में गिर गई। बोले भागवत भगवान की। वो 10 कोस की लंबी चौड़ी उसकी देह, इतनी बड़ी देह कि महाराज सारा जंगल जो है वो उसकी देह से भर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो नंदगांव वासी है वो ढूंढने लगे उस बालक को, सोचने लगे इतनी बड़ी राक्षसी, उस राक्षसी ने तो बालक को मार दिया होगा। माता रो रही है, बिलख रही है, और आज जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखा, परमात्मा उस देह पर विराजित है। आज जब परमात्मा को देखा तो एक ग्वाल ने कहा, अरे मैया चिंता मत कर, तेरा बालक जो है वो स्वस्थ है, सुरक्षित है। आज उसी समय बालक को उतार कर आज माता के पास दे दिया गया। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब माता ने बालक को हृदय से लगा लिया और आज घर की ओर चल पड़ी है। घर में महाराज गैया के पंचगव्य से स्नान करवाया गया और परमात्मा को गोपुछ से हवा दी गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ
गाय का महत्व बताया गया कि गाय का कितना बड़ा महत्व है। गाय का जो पंचगव्य है, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये बोले बड़े उपयोगी हैं। बोले बालक जब जन्म लेता है तो हम आप लोग तृतीय दिवस माता और बालक को गोमूत्र पिलाते थे, अभी भी पिलाते हैं कहीं, परंतु कुछ लोग जो है वो इस बात को समझ नहीं पाते। परंतु पुराने जमाने में तो जब बालक होता था तो तीसरे दिन, फिर उसके बाद छठे या सातवें दिन और फिर 11वें दिवस ब्राह्मणों के यहाँ और क्षत्रियों के यहाँ 13वें दिवस जो है वो गोमूत्र पिलाया जाता था, स्नान भी करवाया जाता था, सारे परिवार को भी पिलाया जाता था, छिड़काव भी किया जाता था। आज भी करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये भूत बाधा को दूर करता है और दूसरी बात क्या बोले, ये सभी कीटाणुओं को समाप्त करता है, रोगाणुओं को समाप्त करता है। जिस घर में ये गोमूत्र छिड़का जाता है, पंचगव्य छिड़क दिया जाता है, वहां से रोगाणु जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पंचगव्य जो है हम आप लोगों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। बोले पंचगव्य ना भी हो, यदि गोमूत्र ही मिल जावे तो बोले उसको पीना चाहिए। अब पीने की विधि क्या है? 1 गिलास पानी में 1 चम्मच गोमूत्र होना चाहिए। और गोमूत्र भी कैसा? गोमूत्र लाए उसको बोले सूती कपड़े से अच्छी तरह छान ले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उसके बाद ही उसको पिलाना चाहिए या पीना चाहिए। सीधा नहीं पीना चाहिए। यदि सीधा गोमूत्र पीते हैं तो उससे तुम्हारे शरीर में अंदर महाराज घाव हो सकते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सीधा नहीं पिलाया जाता, गोमूत्र को जल में मिलाकर ही पीना चाहिए। यदि सीधा पीना हो तो उसी समय पिया जा सकता है जब गाय गोमूत्र दे रही हो, अन्यथा नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और पंचगव्य जो है वो अवश्य हम आप लोगों को सेवन करना चाहिए। सेवन न कर सके तो छिड़काव करना चाहिए अपने घर में। पंचगव्य का क्या है? गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। ये कितना हो? जितना दूध है, दूध से आधा दही, दही से आधा घी और घी से आधा गोबर और गोबर से आधा गोमूत्र, इन सभी को मिलाना चाहिए और फिर हरी दुर्वा के साथ आडोलित करना चाहिए, मिलाना चाहिए। फिर क्या? फिर सूती कपड़ा लेवे, फिर सूती कपड़े में उसको डाल देवे और उसको निचोड़े, जो उसमें से रस निकले उसको पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे पीने लग पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उस रस को पिया जाता है। इस प्रकार से पंचगव्य हम आप लोगों को बनाना चाहिए और घर में पीना भी चाहिए। यदि किसी को भूत बाधा लगे, कभी लगे कि ग्रह बाधाएं हैं, भूत बाधा लग रही है, तो क्या अपने घर में नित्य प्रति 41 दिनों तक छिड़काव करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परंतु अब गैया ही छोड़ दी, हम आप लोगों ने घर में रखना। आज खड़ा बिच रुड़ गैया हो कृष्णा तेरिया गैया। अब महाराज घर में कहाँ है? अब कहाँ है महाराज? अब तो बाहर रह रही है, खड में रह रही है। इसलिए बड़ी सुंदर बात कही है। क्या? वो आज खड्डा बिच रुड़ गैया हो कृष्णा तेरिया खड्डा बिच रुड़ गैया हो कृष्णा तेरिया मारा खारिया हो कृष्णा तेरिया मारा खारिया हो कृष्णा तेरिया
तेरियां